हम चाहते हैं कि मैंने वहाँ पे शो किया था ना कि हम सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम अपनी राउटिंग प्रोटोकॉल को सिक्योर कर सके। तो कोई भी एरा गैरा हमें ज्वाइन नहीं कर सकता जिसके पास वो सिक्योरिटी पासवर्ड ना हो। वो प्लेन टेक्स्ट में भी हो सकता है और MD5 टाइप की ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है। जो प्लेन टेक्स्ट में है ना वो क्लियर टेक्स्ट में सेंड करते हैं पासवर्ड को, और MD5 हैश में सेंड करते हैं। एनीवे हमारे पास दोनों चॉइसेस है। एटलीस्ट हम अपनी राउटिंग अपडेट जो सेंड या रिसीव करते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हर कोई हमें ज्वाइन ना कर सके। ये भी एक किस्म के अटैक है। तो चाहे OSPF हो, चाहे रिप हो, चाहे BGP हो, सब में ऑथेंटिकेशन की कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें एक की चेन क्रिएट करना होगा जब राउटर में करते हैं, क्योंकि हम राउटर में भी एक साइड में करेंगे। फायरवॉल में तो आसान है, वहाँ तो हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो हम एक की चेन हमें पता है ना जिसमें हम बहुत सारी कीज डाल देते हैं, फिर उसमें एक की डाल देंगे और की का कोई भी पासवर्ड रख देंगे। तो याद रखना ये दो चीजें राउटर साइड पे हम यूज करेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और क्यों करना चाहते हैं बाय द वे मैं क्विकली यहाँ से समझा देता हूँ। लास्ट टाइम हमने इस पे और यहाँ पे हमने OSPF आई बिलीव कॉन्फ़िगर किया था। जाते हैं यहाँ पे वर्चुअल राउट, तो रिप कॉन्फ़िगर नहीं है, OSPF हमने कॉन्फ़िगर किया था। तो अगर मैं इस राउटर में आके तो 6 और 7 OSPF के थ्रू मुझे मिल जाएगा। मैं समझा देता हूँ कि क्यों हम सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहते हैं। शो IP राउट, ठीक है। तो क्योंकि मेरा OSPF हमने रिमूव किया था, ये सेव नहीं हुआ था, तो मैं क्विकली इस पे OSPF कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। राउटर OSPF 1 और नेटवर्क चलो 00 कर लेता हूँ। 00 लैब पर्पस के लिए कर सकते हो कि मेरे पास जो भी है वो OSPF में एडवर्टाइज कर दो। तो क्या कम लिख दी या ज़्यादा कर दी? 000 एरिया 0। दैट्स इट। चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद मेरा पास राउट आ जाएंगे। ये आ गया शो IP राउट, तो स्टिल मेरी कनेक्टेड शो करे, थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको राउट आने में। हाँ ये आ गए। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, OSPF सिर्फ लिख देता हूँ। तो 6 और 7 मेरे पास है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है OSPF। लास्ट टाइम हमने सेव किया था लेकिन राउटर में हमने सेव नहीं किया था, इस वजह से ये नहीं थे, तो मैंने दोबारा एडवर्टाइज कर दी। तो OOM के थ्रू मुझे 6 और 7 मिल गया क्योंकि ये यहाँ से एडवर्टाइज है OSPF के थ्रू, जो हमने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था ये है। अगर इस पर क्लिक कर लेते हो तो ये मेरे दो इंटरफेसेस है जो एडवर्टाइज हो रहे हैं, इस वजह से ये मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर मैं रन टाइम पे जाके जो हम लास्ट टाइम कर चुके थे, तो राउटर के जो इंटरफेसेस है 1 और 11 यहाँ पे मिलेगा OSPF के थ्रू। तो 1 इससे बेहतर है कि OSPF के टेबल में चेक करें। तो ये कह रहा है कि ये एरिया में मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ये नाइबर है, इसका 11 नाइबर है। बाय द वे उसने हाईएस्ट IP को उठा के नाइबर बना दिया। और राउटिंग टेबल से चेक कर लेता हूँ तो 1 और 11 भी होगा, ये है 11। ये OI लिखा है, लास्ट टाइम मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि OI का क्या मतलब है, इंट्रा एरिया, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों आपस में नाइबर बन गए OSPF के थ्रू। तो कल को अगर कोई और, यहाँ मैं इस स्विच को स्टॉप कर लेता हूँ इसलिए क्योंकि आप कोई डिवाइस अटैच नहीं कर सकते कम्युनिटी एडिशन में जब डिवाइस स्टार्ट हो, प्रोफेशनल एडिशन में कर सकते हो। मैं इसको स्टॉप करके एक राउटर यहाँ से लेता हूँ IOL, यहाँ से एक और राउटर लिया। कल को अगर एक अटैकर आ गया, ये अटैकर का PC है, मैं नाम चलो चेंज कर लेता हूँ, अटैकर कर लेता हूँ, अटैकर। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा स्विच में इंटरफेसेस नहीं है तो स्विच के इंटरफेसेस इंक्रीज करने होंगे। तो यहाँ से जाके एक ईथरनेट की जगह 2 कर दो, ज़्यादा कर दिया। और अब इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कल को कोई अटैकर आके उसने क्या कर दिया, अब स्विच को स्टार्ट कर लेता हूँ।
अटैकर अपने आप को एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा और 00 लिख के इनके पास 6 भी आ जाएगा, 7 भी, 1 भी और 11 भी, ये सारे राउट आ जाएंगे। क्योंकि हमारा कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है प्रोटोकॉल पे, तो चेक कर लेते हैं। तो ये अटैकर पीसी है जो मैंने ऑन कर दिया, या राउटर है या डिवाइस है या काली लिनक्स है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अटैकर। मैं सिर्फ आपको ये शो करना चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है प्रोटोकॉल पे। तो इसका तो हाउस नेम एक तो अटैकर कर लेते हैं। अब इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करना होगा 192.168.1.100 तो उसका है, इसको 10 कर लेते हैं। 10 किसी का नहीं है ना, ठीक है। और 255.255.255.0 ये 192 है। और नो शटडाउन, ठीक है। कॉन्फ़िगर, स्टक हो गया। तो मैं इसमें क्या कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, OSPF, और देख लेते हैं कि कोई मुझे स्टॉप करेगा या नहीं, मुझे राउट मिलेंगे सारे या नहीं। तो ये थोड़ा सा स्टक हो गया, तो वेट करना होगा। GNS में कर सकते हो Ctrl+Shift+6 प्रेस करके, तो आप जिस तरह हम राउट सिस्टम में यूज़ करते हैं Ctrl+Alt+Delete, लेकिन यहाँ पे नहीं करता, आपको वेट करना होगा। अगर आपने गलती से गलत कमांड लिख दिया या नो सिंक्रोनाइजेशन करके और नो डोमेन लुकअप करके, फिर ये आप एरर नहीं आएगा। तो मैंने गलती से कुछ लिख दिया, कॉन्फ़िग की जगह कुछ और, तो वेट करना होगा। अच्छा 10 भी किसी की आईपी है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। इंटरफेस पहले तो नो CDP रन कर लेते हैं, नो CDP रन आराम से कर लेता हूँ। और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ये कह रहे कि ये आईपी एड्रेस किसी और की है, तो 50 कर लेते हैं, ये आ गया। अब मैंने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे लिख दिया राउटर OSPF1 नेटवर्क 0.0.0 0.0.0 एरिया 0। थोड़ी देर बाद मेरे पास जो है ये सारे राउट आ जाएंगे 1, 11, 6 और 7, शो IP राउट OSPF करके। तो अभी तक नहीं आए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब हम इसको चेक करेंगे, ये आ गए 1, 6, 7, 11। ये तो मज़े है। तो कोई भी आके यहाँ पे प्लग करेगा और कुछ भी इसने एडवर्टाइज कर दिया तो इनको सारे राउट मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं है, उस पर हमने सिक्योरिटी अप्लाई नहीं की है। यही हमने करना है। तो सबसे पहले जाते हैं इस राउटर पे जो हमारा ओरिजिनल राउटर है, जो आपके इंटरनल पे आपके है। तो उस पे OSPF ने हमने कॉन्फ़िगर किया है, लेकिन उसको सिक्योर कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, ना कि अटैकर पे, अटैकर को तो सारी चीज़ें मिल गई, अब हम अपने ओरिजिनल पे आ गए। भाई फिर तो वो सभी को करने पड़ेंगे ना, हाँ हाँ हाँ, सब सारे सब पे, इवन द राउटर्स एंड स्विचेस एज वेल। हाँ, जो जितने भी आपके राउटर है उन सब पे आपको एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, जो अभी मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया की चेन, जो मैंने समझा दिया। की चेन का मतलब है जिसमें आप कीज़ डाल देते हो, उसका कोई भी नाम रख दिया। मैंने KC रख दिया, कोई भी नाम रख सकते हो। और उसमें पहली की डाल दी की 1, हज़ारों की डाल सकते हो। और उस की का मैंने पासवर्ड रख दिया सपोज ABC, दैट्स इट। तो मेरी की चेन में एक ही की है और इसका पासवर्ड ABC है। और अब इसका जो इंटरफेस है जिस पे OSPF कॉन्फ़िगर है, वो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है। और यहाँ पे लिख दो IP OSPF ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन की हमारी क्या है, ये ऑथेंटिकेशन की जो हमारी है वो ABC है। क्या था, क्या लिखा था, की चेन ऑथेंटिकेशन की ABC है, दैट्स इट। और IP OSPF ऑथेंटिकेशन और स्पेस करके ये एंटर कर दो, क्योंकि मुझे मैसेज डाइजेस्ट नहीं चाहिए, आपकी मर्जी जो भी करना है।
ये अब इस साइड पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया और सेम इसी तरह अपने इस साइड पे करना है फायरवॉल में। तो फायरवॉल में जाते हैं, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके यहाँ OSPF में, ठीक है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल था लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे, इनका बाद में हम कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल। तो इस पे क्लिक करके यहाँ कोई भी नाम दो। अच्छा, मैंने वहाँ KC दिया था, आप यहाँ कुछ भी दे सकते हो, KCFW। नाम अगर सेम ना हो तो कोई इशू नहीं है। वहाँ पे हमने सिंपल पासवर्ड रखा, ना कि MD5। मैंने कहा 2 टाइप के हैं और पासवर्ड अब ये सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, इसका नाइबरशिप डाउन हो गया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये पासवर्ड यहाँ पे नहीं है। तो पासवर्ड ABC था, ये सेम होना चाहिए। तो ABC मैंने लिख दिया यहाँ पे और कंफर्म कर दो ABC और ओके कर दो। बना दिया जिस तरह मैंने वहाँ कमांड से बना दिया, यहाँ इस तरह आसानी से है। अब एरिया में जाके, और जो हमारा एरिया है, जो हमारे इंटरफेसेस थे, तो हमारा एक इंटरफेस है। तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे था ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, ये है। इस पे KC जो अभी बना दिया ये अटैच कर दो। और इसी तरह VLAN6 पे क्लिक करके जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं उस पे भी KC अटैच कर दो। और VLAN7 हमने एडवर्टाइज किया था, इस पे भी ऑथेंटिकेशन अटैच कर दो। और अगर कुछ है बस यही है। ओके करके तो दोनों साइड पे अब सिमिलर पासवर्ड है जो किसी और को पता नहीं है, सीक्रेट की है। इस वजह से मुझे सर्वर में शो करे कि आपका कोई ना बन नहीं है अभी तक। ऑफ दोबारा स्टक हो गया। तो जब ये सेव होगा ये दोनों आपस में नाइबर दोबारा बन जाएंगे, क्योंकि दोनों का पासवर्ड जो है वो सिमिलर है। लेकिन अटैकर के पास अब कुछ नहीं होगा। दोबारा चेक कर दो, शो IP राउट OSPF। तो 6-7 का इसलिए क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड अभी तक नहीं है, लेकिन 1 और 11 चले गए। ये जो थे ये भी थोड़ी देर बाद जब वो अप्लाई होंगे ये भी रिमूव हो जाएंगे। सर्वर पे आके शो IP OSPF नाइबर, कोई नाइबर नहीं है। अब दोबारा जाएगा ये नाइबर, ये सक्सेसफुल हो गया। तो इस साइड पे ऑथेंटिकेशन और राउटर पे ऑथेंटिकेशन। तो अब थोड़ी देर बाद इनका नाइबरशिप दोबारा अप होना चाहिए अगर दोनों साइड पे पासवर्ड सिमिलर है, ठीक है। तो अभी तक इनको, अच्छा इसको चेक इससे भी कर सकते हो, debug IP OSPF ऑथेंटिकेशन, या दूसरा कमांड भी है एजेंसी भी, E1 से भी कर सकते हो। कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा, पैकेट से भी सही है। तो चेक कर लेते हैं, अगर दोनों साइड पे पासवर्ड सिमिलर हो तो ये आपस में नाइबर बन जाएंगे। अच्छा यहाँ से भी वो दूसरा भी रिमूव हो जाएगा, ये देख। अब अटैकर के पास सारे राउट तब तक नहीं आ सकते जब तक ये एग्जैक्टली उसी पासवर्ड को कॉन्फ़िगर नहीं करते, जो कि इनको पता नहीं है। हमारा मसला अब ये वाला है कि ये दोनों क्यों नहीं हो रहे। इट मीन्स हमारा ऑथेंटिकेशन में कोई मसला होगा। तो शो की चेन, शो की होता है ना, की चेन शायद, हाँ स्पेस नहीं है इसमें। तो की चेन हमारा ABC है, की 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं OSPF। सर जी ये की 1 का क्या मतलब है? की 1 मीन्स कोई भी, मीन्स 1 2 3 कुछ भी दे सकते हो, जितने चाहे आप इसमें की बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड यही दिया है, ठीक है, और 1 2 3। और अब यहाँ से जाके इस पे क्लिक करके जो हमारे इंटरफेसेस है यहाँ पे कि ये अटैच कर दिया, सही है, ठीक है। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि ये आपस में क्यों नहीं बन रहे हैं। तो क्लियर है, थोड़ी देर बाद ये आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, शो IP OSPF नाइबर, debug IP OSPF एजेंसी, और इवेंट्स भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमें वो पता चले कि मसला क्या है। तो मसला ये आ रहा है, ये कह रहे कि मिसमैच ऑथेंटिकेशन।
तो इट मीन्स हमारा जो मिसमैच ऑथेंटिकेशन है क्लियर टेक्स्ट में, ये मिसमैच ऑथेंटिकेशन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल या MD5 को यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट है, वहाँ पे मैंने MD5 चूज़ किया था, चेक कर लेता हूँ, शायद गलती से हो। नहीं, सिंपल ही है। सिंपल सिंपल है, तो अगर मैं ये चूज़ कर लेता तो ये था डिप्लॉय उस, करना सर। मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा सही है। तो की हमारी 1 है और की आईडी कुछ भी लिख दो 1 और की ABC, ठीक है, ओके कर दो। और अटैच तो ये ऑलरेडी है, तो शायद हमने दूसरा वाला कॉन्फ़िगर किया है, क्योंकि ये मुझे कह रहा है कि हमारा नाइबरशिप, इसलिए तो ये इसका फ़ायदा होता है बेसिकली ऑथेंटिकेशन का। तो हर कोई आपको ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक उनके पास ये रिकॉर्ड ना हो। तो अटैकर ने हमें ज्वाइन कर दिया और हमारे सारे राउट उनके पास चले गए, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जब उनके पास सारे राउट आएंगे तो वो तो हमारे नेटवर्क में इजीली एंटर हो सकता है। तो इस वजह से हमने इस पर ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। और वो ऑथेंटिकेशन हमने फायरवॉल में ग्राफिकली कर दिया, और इस साइड पे अगर आपके पास राउटर हो तो उस पर कर दिया। लेकिन अटैकर के पास ये रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, अगर इनके पास आ गए तो वो फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें, जिस तरह ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल जो यहाँ पे था। तो ये अब ये अप्लाई हो गया, चेक कर लेते हैं कि अब तो मसला नहीं है। अगर है तो दोबारा मिसमैच हमने अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे MD5 करना होगा, क्योंकि एक साइड पे क्लियर है और दूसरे पे MD5 तो नहीं होगा। शो IP दोनों साइड क्लियर टेक्स्ट ही दिया था हमने। अच्छा, तो शुरू में हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि टाइप स्पेसिफाइड टाइप 2 वी यूज़ टाइप 1। ये कह रहे हैं कि वो टाइप 2 यूज़ कर रहे हैं और हम टाइप 1 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सही है, इट मीन्स हमने ऑथेंटिकेशन सही कॉन्फ़िगर किया था, तो कोई मसला नहीं। अब यू ऑल करके इसको मैच कर लेते हैं। ये डीबग था, जो बिहाइंड द सीन कम्युनिकेशन होता है वो शो हो रहा है। तो इंटरफेस पे जाके इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 जो हमारा है IPOSPF ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट कर दो, ठीक है, और एंटर कर दो। तो अब तो सिमिलर हो गए ना। दो टाइप के होते हैं OSPF में, एक क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन होता है और दूसरा मैसेज डाइजेस्ट वाला होता है। तो मैंने फायरवॉल में वो अप्लाई कर दिया है, मैसेज डाइजेस्ट वाला। तो चेक कर लेते हैं कि अब ये क्या इशू दे रहे हैं। तो शो IP राउट OSPF, तो स्टिल मुझे नहीं मिल रहा है। तो डीबग दोबारा ऑन कर लेते हैं, डीबग IPOSPF इवेंट्स, ठीक है, और पैकेट भी कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो आपका है मिसमैच ऑथेंटिकेशन टाइप नो मैसेज डाइजेस्ट की 1। यार एक और कमांड भूल गया, यू ऑल इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 IPOSPF। यहाँ पे एक और कमांड होता है मैसेज डाइजेस्ट की, और की हमारी 1 थी, ठीक है, और MD5, और पासवर्ड जो था ABC था। अब तो माफ़ करना एटलीस्ट, क्योंकि मैं शुरू में मैं चाहता था कि दोनों क्लियर टेक्स्ट में कर दूँ, तो वो वो हो गए ना मिक्सअप। तो अभी आ जाएंगे, तो शो IPOSPF नाइबर। तो अब ये मेरा नाइबर बन गया। फायरवॉल की जो हाईएस्ट लूपबैक है उसको ये राउटर ID बना देते हैं, और मेरे पास राउट भी आ जाएंगे। शो IP राउट OSPF, ये देख 6-7, लेकिन अटैकर के पास कुछ भी नहीं होगा। इवन दो यहाँ OSPF कॉन्फ़िगर है जो पहले था, लेकिन इसके पास क्या है, अगर डीबग IPOSPF इवेंट्स कर दूँ तो ये कह रहेगा कि मिसमैच ऑथेंटिकेशन, मेरे पास वो डिटेल नहीं है जो उनके पास है। तो इस वजह से ये कह रहे मिसमैच ऑथेंटिकेट, जो इनको पता ही नहीं है। तो अब ये भी कर सकते हो। ये था स्मॉल सा टॉपिक की ऑथेंटिकेशन किस पर्पस के लिए होता है दोनों साइड पे। तो चाहे फायरवॉल हो या कुछ भी हो, ये की आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, 1 2 डिफरेंट भी दे सकते हो। की आईडी 1 बना के उसमें कोई और पासवर्ड रख दो, की आईडी 2 किसी और नाइबर के लिए, की आईडी किसी और नाइबर के लिए,
तो ये दो चीज़ें मैच होनी चाहिए। हाँ, की चेन का नाम कुछ भी रख सकते हो। राउटर में मैंने केसी रख दिया और वहाँ पे केसी कुछ और रख दिया था डिलिबरेटली, ताकि आपको पता हो कि की चेन कुछ भी हो सकते हैं। असल चीज़ें कीज़ होते हैं जो डोर को ओपन करते हैं, वो अगर सेम ना हो तो डोर ओपन नहीं होगा। की चेन अगर सेम हो या ना हो, हमें की सेम होनी चाहिए। तो ये वो पासवर्ड और की जो है ये सेम होनी चाहिए।